बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाजपा में वसुंधरा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय। और लीजिए, भाजपा की राजनीति में फिर नया मोड़ आ गया है। चाल, चेहरा और चरित्र के सिद्धांत की बेकदरी के बाद अब मोदी और शाह की जोड़ी अपने घमंड का हाशिर भुगतने वाले मोड़ पर आ खड़ी हुई है। वर्तमान में आरएसएस को खुलकर गैर जरूरी बताने वाले लोग मनोवैज्ञानिक डर से ग्रस्त हो गए हैं। इतने निर्बल और निरीह कि अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक घोषित नहीं कर पा रहे। यदि पहले वाले अड़ियल मोदी और शाह होते तो अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा की जगह अपने किसी पसंदीदा नेता का राज तिलक कर भी चुके होते, मगर अब उनकी स्थिति सांप नेवले जैसी हो गई है। आरएसएस के मुखिया जी ने उनके पंखों पर कैंची चला दी है। जाहिर है कर दिया है कि भाजपा की चाल भी वह तय करेंगे, चेहरा भी, और जहां तक पार्टी के चरित्र का सवाल है उसका निर्धारण भी उनके ही निर्देशन में होगा। यह तो हुई मेरी आने वाली जानकारी की भूमिका। अब आइए असली मुद्दे पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब गंभीरता से वसुंधरा राजे का नाम आरएसएस ने तय कर लिया है। वसुंधरा वर्तमान में पार्टी की उपाध्यक्ष हैं और राजस्थान में आज भी मुख्यमंत्री भजनलाल से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है और लोकप्रिय भी। आज भी लगभग 60 विधायक उनकी उंगली के इशारे पर का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी के संगठन में भी उनको नकारना मदन राठौड़ के वश की बात नहीं। तय है कि जैसे ही राठौड़ अपनी कार्यकारिणी घोषित करेंगे उसमें वसुंधरा समर्थकों का शानदार समायोजन होगा। भाजपा की पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बने, इसके लिए वसुंधरा के नाम को आगे किया जा रहा है। संघ के पास एक और नाम संजय जोशी जी का भी है, जिसकी सियासती अस्मिता को बेहद शर्मनाक तौर तरीके से लूटा गया था। गुजरात के संजय जोशी कभी मोदी और शाह से ज़्यादा पार्टी में अपना रुतबा रखते थे, मगर एक सीडी कांड में की साजिश में उनको ठिकाने लगा दिया गया। यह कारनामा भी जुड़वाओं के खातों में ही जाता है। संघ के अत्यंत करीबी माने जाने वाले जोशी लंबे अरसे से बर्फ में लगे महसूस कर रहे थे। मोदी और शाह की जोड़ी अहंकार में डूबी हुई थी। मोदी का चेहरा चलने वाले सिक्कों में शामिल था, मोदी की गारंटी चल रही थी। ऐसे में संजय जोशी और वसुंधरा राजे रहीमन छुपाए बैठिए, देख दिनन को फेर, बरनी के दिन आइए, बनत न लागे देर वाले दोहे का अनुसरण कर रहे थे। वसुंधरा की तो इन जुड़वाओं ने कदम कदम पर बेइज्जती की। कोई और होता कब का विद्रोह कर चुका होता। जिस नेता के पास 60 विधायकों का समर्थन हो और उसके हाथ में भजनलाल जी जैसे नाम की पर्ची थमा दी जाए, भला इससे अधिक वसुंधरा का क्या अपमान हो सकता था। उस समय उन्होंने दूरदर्शिता से काम लिया, अपमान का खूंट पी लिया, और पर पिछले जून माह से उन्होंने कछुए के कवच को छोड़ दिया। इशारों में जमकर जुड़वाओं को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। तभी पता चलने लग गया था कि वसुंधरा को कहीं से अमृत धारा की शीशी मिल गई है। पद, मद और कद के बहाने उन्होंने कई वार किए। सोने की नथ मिलने वाले को ज्वेलर बनने पर खींचा, और अब संघ ने अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम आगे करके दर्शा दिया है कि अहंकार के ताबूत में ठोकने के लिए कील ढूंढ ली गई है। यह भी तय है कि संजय जोशी और वसुंधरा दोनों ही ऐसे नाम हैं जो मोदी और शाह के लिए नफरत की दुकान पर सजा सामान है। दोनों ही नाम दोनों ही नायकों को पसंद नहीं आएंगे, और शायद यही संघ के लोक नायकों की इच्छा है। वसुंधरा यदि अध्यक्ष बन गई तो महाराष्ट्र, आंध्र और अन्य राज्यों के चुनाव उनके नेतृत्व में होंगे। आरएसएस इन चुनावों में जी जान लगा देगी। देश का वर्तमान माहौल निश्चित रूप से पार्टी की मदद करेगा, परिणाम बेहतर आएंगे। ऐसे में जुड़वाओं की नाक में नकेल कस दी जाएगी। निरंकुश हो गए नेताओं को आरएसएस यही बताना चाहती है कि नड्डा जी, दौर कोई सा भी आ जाए, भाजपा की जान संघ के तोते में ही रहेगी। इसका जीता जागता उदाहरण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह संघ की तरफ से राजनीतिक क्षेत्र भाजपा देख रहे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज राजस्थान भाजपा संगठन की रिचाई करने आ पहुंचे हैं। सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने सभी धुरंधर नेताओं को जमकर क्लास लगाई। 1.25 करोड़ की जगह अभी मात्र 23 लाख सदस्य बनने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। यहाँ बता दूं कि वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात कोई सियासती शगुफा नहीं है, बहुत पुख्ता सूत्रों की जानकारी पर आधारित है। देखना बस इतना है कि ऐलान कब होता है। धन्यवाद। आज इतना ही।